सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ नो ईयर करियर। यहाँ हम डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके करियर को समझने की कोशिश करते हैं, ग्राउंड रियलिटी को जानने की कोशिश करते हैं ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको अपने करियर के लिए। तो आज हमारे साथ है मिस्टर रोहित गुप्ता, जो एक मार्केटिंग हेड है एंड ही इज गोइंग टू शेयर हिज एक्सपीरियंस विद अस। सो हेलो रोहित। हाय। सो रोहित, सबसे पहले आप एक ब्रीफ इंट्रो दे दीजिए अपने प्रोफाइल के बारे में। Myself Rohit Gupta. I live at Kalyan, and I have done 10th year from the Guru Nanak School, Kalyan. And after 10th completing, I have completed my diploma. First of all, I have to say that why I have choose this diploma and degree, because I know I have to do engineer. So इन शॉर्ट, जब कोई बिल्डिंग बनती है उसका पिलर स्ट्रांग होना चाहिए। सो मुझे इंजीनियरिंग ही करना है, तो मैंने डिप्लोमा चॉइस किया। तो मैं सोचा कि डिग्री इजीली निकल जाएगा। आफ्टर 12th में इंजीनियरिंग करता इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। सो मैंने डिप्लोमा किया बदलापुर से। देन डिग्री मैंने हॉस्टल में किया। हॉस्टल में जाने का भी रीज़न ये था कि सपोज मुझे मेरे मॉम डैड ने हॉस्टल में भेजा। एक तो एजुकेशन तो कहाँ पर भी इंसान ले लेता है, तो आपका इंडिपेंडेंट फैमिली से दूर रहना, अपने आप को संभालना, और आपको मंथली इतना एक्सपेंस दिया, इतने एक्सपेंस में आपको उसमें रहना, ये सब मुझे सीखा गया विद एजुकेशन। और मैं अपना पर्सनल लाइफ को और आगे एक उसका बेनिफिट अभी मिला मुझे कि आप अभी हमारा सैलरी भी जो भी हो 10,000 या 2,000 सैलरी हो, 2,000 रुपीज़ में आप घर का हर चीज़ चला पाओगे कि नहीं, ये कैपेबिलिटी हमने हॉस्टल लाइफ में सीखा। हॉस्टल लाइफ में बहुत सारे लड़के भी बिगड़े हुए भी रहते, अच्छे भी रहते, पर हमें अपना करियर देख के चलना चाहिए कि बिगड़े हुए के साथ भी रहो, अच्छे के साथ भी रहो। तो मैंने डिग्री वहाँ से पास आउट किया। आफ्टर डिग्री पास आउट मैंने द मिडल ऑफ डिग्री मैंने इंटर्नशिप किया बहुत सारे कंपनीज में। रेमंड में किया, बॉश में किया, माटुंगा रेलवे वर्कशॉप में किया, ऐसे किया मैंने। तो उसमें मैंने देखा कि प्रोडक्शन लाइफ ठीक है और नहीं भी ठीक है प्रोडक्शन में, क्योंकि 24 आवर आपको एक ही मशीन 365 डेज एक ही मशीन पर घसो। मैं फॉर एग्जाम्पल एक लेथ मशीन पकड़ लो, आपको 365 एक लेथ मशीन पर ही काम करना है। तो मुझे लगा कि अपना इंजीनियरिंग करके वेस्ट है, तो मैंने मार्केटिंग लाइन में गया कि मार्केटिंग इज ए की पॉइंट ऑफ कंपनी। और एट मेरे फैमिली मेम्बर ने भी मुझे बोला कि रोहित तुम कन्विंस करने में बहुत अच्छे हो या जो भी है, तो इसके लिए मैंने बोला मार्केटिंग इज बेटर। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे बहुत गड़बड़ हुई कि हॉस्टल लाइफ या जो भी कॉलेज लाइफ में हमें कंप्यूटर ढंग से आता नहीं था। हम मशीन्स पर काम करते थे, प्रोजेक्ट पर स्क्रू करना, नटिंग करना, सब कुछ करते थे, पर कंप्यूटर का नॉलेज किसको नहीं था इंजीनियरिंग में। ये फैक्ट है, इंजीनियरिंग के बच्चों को कंप्यूटर का नॉलेज जीरो है फॉर द मैकेनिकल। तो गाली हमने बहुत सुना अपने सीनियर्स से, बहुत सुना गाली कि यार तुमको कंप्यूटर नहीं आता। ये बहुत स्ट्रगल किया, लाइफ में स्ट्रगल किया। आज एक आफ्टर मतलब मेरा 5 साल बाद का एक्सपीरियंस में लेके आज एक अच्छे पोजीशन पर हूँ। आई होप सो आगे भी मेरा ये पोजीशन रहे। सो रोहित, आपने अभी हमें अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया, तो हमें ये बताइए कि मार्केटिंग हेड के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं? मार्केटिंग वर्ड से ही मार्केट पर जब आप जाते हो सब्जी वगैरह कुछ भी लेने, तो ये मोल भाव सब कुछ करना पड़ता है। तो कंपनी के थ्रू मार्केटिंग एक टॉप लेवल पर, मतलब मैनेजमेंट के साथ बैठने वाला मार्केटिंग पर्सन होता है। जितना बिजनेस लाओगे कंपनी ग्रोथ होगी, नहीं बिजनेस लाओगे कंपनी में नीचे जाएगी। सो वन एंड द सेम, मतलब सेकंड मैनेजमेंट जो रहता है एमडी, वो मार्केटिंग पर्सन होता है। और जहाँ आपने मार्केटिंग में ग्रोथ किया, आपको ऐसा धनाधन साइकिल आपका ग्राफ बढ़ेगा। पर जहाँ आपका मार्केट डाउन हुआ, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 में जैसा मार्केट डाउन हो गया, तभी भी हमारे ऑफिसेस या हमारे मतलब बॉस ने हमें रखा है कि मैंने एक्सपीरियंस किया था प्रोडक्शन। अभी आज के डेट में मार्केटिंग कुछ भी नहीं है, जीरो तो जीरो अभी के कोविड के से। तो नाउ मैं अभी अपने फैक्ट्री प्लांट पे जाता हूँ, वहाँ पर मैं प्लांट संभालता हूँ। तो ऐसा एक इंजीनियरिंग का कैसा है कि आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर ही बैठोगे, आप नट बोल्ट टाइट नहीं करोगे, ये नहीं, हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो। और बस यही एक मेरा कहना है। सो आपके मतलब एज अ हेड आपको एक टीम असाइन नहीं की गई है, जो पूछना था। टीम
टीम तो थी, पर मार्केटिंग के जो हम लोग मार्केटिंग है, मेरे नीचे जो सेल्स के पर्सन है, मार्केटिंग पर्सन है, वो फ्रेशर्स है, तो वो आते जाते उसका मतलब नो यूज ऑफ दैट। अब मार्केटिंग हेड हूँ मैं, तो मुझे एक रिलायंस मेरा अच्छा कस्टमर है, उसको मैं संभालता हूँ। न्यू कस्टमर देखने, मेरे बॉस बोलते न्यू कस्टमर देखने की जरूरत नहीं, आप रिलायंस को ही देखो, उसको प्रॉपर सर्विस हो, एज ए डिजाइन, एज ए प्रोडक्शन और एज ए डिस्पैच, ये 3 चीज आपको कोऑर्डिनेशन करना है। ओके, सो मार्केटिंग हेड से पहले आप एक प्रोडक्शन इंजीनियर थे, राइट? हाँ, 3 मंथ के लिए मैं प्रोडक्शन इंजीनियर था। ओके, सो इस पोजीशन पे आपको डायरेक्टली जॉब मिला या आप थ्रू प्रमोशंस के थ्रू गए आप? जॉब तो नहीं, मतलब मुझे प्रमोशन तो नहीं मिला, मैंने प्रोडक्शन का मैंने नॉलेज लिया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट गुड, मतलब वो हर घंटे वही मशीन लेबरों के साथ मजा नहीं। जब मैं वो प्रोडक्शन का काम करके था ना, एक नवी मुंबई में कंपनी था, वहाँ पर रिक्वायरमेंट था सेल्स एंड मार्केटिंग का, मैं वहाँ गया, वहाँ पर एज ए कॉल सेंटर टाइप में मेरा बिहेवियर वैसा हो गया था, सी कॉल करो, आपको ये माल चाहिए, आपको वो माल चाहिए, मैंने बहुत गाली भी सुना, चलता रहा। बाद में एक एमएनसी कंपनी जहाँ उसको अर्जेंटली उनको था रिक्वायरमेंट विथ इंस्टॉलेशन के साथ, तो इंस्टॉलेशन मीन्स कस्टमर से सेकंड आफ्टर मार्केटिंग कस्टमर से कांटेक्ट करने वाला इंस्टॉलेशन टीम ही रहता है, प्रॉपर सर्विस। तो वहाँ से मैंने अपना मार्केटिंग का ग्रोथ बढ़ाया। तो लाइक आपने डायरेक्टली एज अ मार्केटिंग हेड ज्वाइन किया उस कंपनी में? नहीं, मैं जूनियर था, अब धीरे धीरे मैं मार्केटिंग हेड पर आ गया। ओके, सो एज अ जूनियर लेवल पे आपको क्या काम करना पड़ता है? जूनियर लेवल पर लीड्स लेके आना इम्पोर्टेंट था, कॉल करो, अपना डे टू डे मार्केटिंग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको देखो, अपने कंपनी के रिलेटेड क्या प्रोडक्ट्स आ रहे वो देखो, वो था। जैसा था मैंने अपना परफॉर्मेंस देखा, तो मेरे बॉस ने बोला कि एक कंजर्वेटिव एक कस्टमर, यू नो द रिलायंस इज अ बिग कस्टमर, मतलब आज के हर एक फील्ड में वो उड़ी मारे, उनको संभालो। बस अपने धीरे धीरे मतलब 4-5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने एक वो पोजीशन ले लिया था। तो हमारे एक व्यूवर से ये क्वेश्चन था कि मार्केटिंग करने के लिए MBA नेसेसरी है या नहीं है, आपको क्या लगता है? एक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहले भी इंजीनियर थे विदाउट क्वालिफिकेशन। चलो अपने ग्रैंडफादर को देख लो या ग्रैंड मदर को या पहले के लोगों को देखो, उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं था, तो उनको ये तो नॉलेज था कि कैसे नल फिटिंग करना, कैसे क्या करना है। वो करते करते उन्होंने अपना साइड बाय साइड अपना एजुकेशन भी किया। तो ऐसा आप सोच के बैठो कि MBA करना है नहीं करना, वी हैव टू डू MBA, पर अपना एक जॉब भी करते रहो और MBA भी करस्पॉन्डेंस भी करते रहो। यू हैव ए जॉब है आपके पास तो वेल एंड गुड, आप MBA में घुसे रहोगे, MBA करते रहोगे 2 साल 3 साल 4 साल जो भी हो उसका टाइम पीरियड MBA का, पर आपको डे टू डे लाइफ का पता ही नहीं चलेगा कि आज कंपनी में क्या चल रहा है। MBA नेसेसरी, वो वेल एंड गुड है, आगे जाके कब आपके MBA का टकराएगा ये चीज़ है। अभी मैं खुद सोचा कि विद इन मतलब 2 साल बाद मैं MBA करस्पॉन्डेंस में करूँ, एक प्रॉपर स्टेबल हो जाओ कंपनी में, देन मैं करूँ। तो MBA करना ही सो कोई ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज नहीं है मार्केटिंग के लिए जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में कर सके और फिर बाद में से अपने मार्केटिंग करियर को बढ़ा सके? सर्टिफिकेट ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यही कहना है कि आप स्किल आपका एज मतलब आपका टॉकिंग स्किल या आपका इंग्लिश बोलना ये सब परफेक्ट रखो। आप इतना अच्छा आप करोगे एज ए क्वालिटी इंजीनियर हो या प्रोडक्शन इंजीनियर हो, जब कस्टमर आता है जब सैंपल देखने, तो पहले प्रोडक्शन वाले को ही खड़ा करता है फैक्ट्री में, प्रोडक्शन वाले को या क्वालिटी वाले को या परचेज डिपार्टमेंट, ये रॉ मटेरियल कितने का है। एट दैट टाइम आपका MD भी वहाँ खड़ा रहता है, ही विल ऑब्जर्व या ये टैकल कर रहा है कस्टमर को, तो वो एक सोचेगा मैनेजमेंट में बैठ के यार ये बंदे को थोड़ा सा ट्रेन करने की जरूरत है, व्हेन वी कैन टेक इन मार्केटिंग। ये स्किल आपको चाहिए, बस अच्छा कन्विंस करना पावर, टेलीफोनिक बात करना और अच्छे से बोलना, कन्विंस, ये सब चाहिए, ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन सर्टिफिकेट ये भी इंपॉर्टेंट है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक जूनियर लेवल पे सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं फ्रेशर्स के लिए? मैं फर्स्ट ऑफ बोलता हूँ कि इंजीनियर को सैलरी देखना ही नहीं चाहिए स्टार्टअप में, जितना मिले उसमें
लग जाओ। जहाँ आप लग गए कि कंपनी में, बस अपना परफॉर्मेंस दिखाओ, अपने आप आपका सैलरी बढ़ेगा। एक्सपेक्टेशन जीरो रखो। आज का डेट ऐसा है, एक्सपेक्टेशन जीरो रखो, क्योंकि कब कंडीशन क्या हो रहा है कुछ आइडिया नहीं। कोविड में ऐसे आईटी फील्ड वाले निकल रहे बाहर, तो वी आर द मैकेनिकल, तो आप सोच सकते हो कि क्या डिफिकल्टी आएगी। तो एक्सपेक्टेशन मत रखो, फ्रेशर हो, बस लग जाओ और अपना परफॉर्मेंस हो, अपने आप आपका ग्राफ बढ़ेगा। और आप ये सोचो कि मेरे को पहले ही ग्राफ में ऊपर टॉप में आना है, तो आप कभी नहीं सक्सेस होगे। तो इसमें मुझे एक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था। लाइक आपको कितना साल लगा मार्केटिंग हेड की पोजीशन पे आने के लिए फ्रॉम अ जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव? मुझे तो मतलब 5 साल लगा रहेगा, ऑलमोस्ट 5 साल लगा। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं मार्केटिंग हेड हूँ तो मैं मार्केटिंग का काम करूँ, मैं ऐसा नहीं रखा। आज मेरे ऑफिस में भी मेरे बॉस को पता कि मार्केटिंग हेड है, तो मैं वो चीज़ है कि मैं मार्केटिंग मतलब मैं ऐसा कॉलर वाइट करके चलूँ। कब पोजीशंस गिरे कब, नो आइडिया। तो वी हैव टू टेक एक्सपीरियंस नॉट फॉर मार्केटिंग हेड, फॉर परचेस ऑल्सो, फॉर क्वालिटी ऑल्सो, फॉर प्रोडक्शन ऑल्सो। ऑलराउंडर बनो। आज सिचुएशन इतना खराब हो गया है, आप वही लेके बैठे रहोगे तो कभी ग्रोथ नहीं होगा। बस है कि आपका 20-30 के एज में आप जाओगे तो एक परफेक्ट ट्रैक पर चले जाओगे। सो रोहित, आपको एक टीम मैनेज करनी पड़ती है, आपको लोगों को मैनेज करना पड़ता है, तो आप कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बता सकते हैं कि जिससे लोगों से काम करवा के ले सके हम? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो डाउन लेवल होता है, वर्कर्स, आप वर्कर्स को रिस्पेक्ट, वर्कर्स को आप रिस्पेक्ट दोगे, आपका कोई भी काम अटकेगा नहीं। जहाँ आप वर्करों का आप अपना घमंड या एटीट्यूड दिखाओगे, वहाँ आपका करियर और आपका सभी चीज खराब हो जाएगा। आज के डेट में बॉस अपने घर पर रहता है, पर वो वॉचमैन से कनेक्टेड रहता है। ही इज द ओनर ऑफ दैट प्लांट। तो वॉचमैन से, तो वही सोच लो, बॉस ऊपर और वॉचमैन नीचे, वो इनसे कनेक्टेड हो जाते हैं। तो सोचो, तो थिंक अबाउट दैट। हमें भी आगे ऊपर चढ़ना है, तो वर्कर सबको ऊपर चढ़ने के बाद भी वर्कर्स को रिस्पेक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके सिवा हम नहीं हैं आज के डेट में। अच्छा, सो रोहित, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके कंपनी का काम क्या है एक्चुअली, वो अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है? मेरा कंपनी एक तो रिटेल के जो फिक्चर्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, और सेकंड नेवी का शिप का इंटीरियर वो, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉली मैन्युफैक्चरिंग करती है। और अभी कोविड का इशू है, ये सारे सब डाउन हो गए ग्राफ, तो हम लोग अभी हॉस्पिटल्स के बेड सप्लाई कर रहे हैं ऑल ओवर महाराष्ट्र। उसके टेंडर्स फिल किए, ऑल ओवर महाराष्ट्र हम सप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे नया एक अपॉर्चुनिटी आ गया था। हॉस्पिटल बेड हमने कभी बनाया नहीं, तो हमारे पास डिजाइन टीम था, हमने यूज किया, वी हैव ए मशीनरीज, हमने बना दिया और हम सप्लाई कर रहे हैं। आईसीयू के जो पैंडल्स वगैरह जो होते हैं, मोटर्स वगैरह सब लगते हैं, सब चीज मैन्युफैक्चर करके असेंबल करके जा रहे हैं। सो रोहित, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लीड्स कैसे जनरेट करते हो? एक्चुअली हम लीड जनरेट करते ही हैं। हमारे मेल्स पर इंक्वायरी आ जाती है, या मेरे बॉस पे इंक्वायरी चलती है, मेरे बॉस मुझे फॉरवर्ड करते हैं, या मेल पर देख के मैं वही करता हूँ। और रही बात कि आप एक ही कस्टमर को अच्छा सर्विस दो, मीन्स वो हमें श्योरिटी दे रहा है कि मंथली मैं आपको 5 CR या 6 CR दे रहा हूँ, तो मैं आपको एक ही कस्टमर पकड़ के उनको सर्विस दो प्रॉपरली, बट दैट्स इट। ओके, तो आपका पॉलिसी ये है कि फ्यू कस्टमर्स रखो लेकिन उनको बेटर सर्विस दो एज कंपेयर्ड टू कस्टमर्स। ओके, हाँ, बेटर सर्विस। ओके, तो एक्चुअली बाहर ये ऐसा थिंकिंग है कि जो मार्केटिंग और सेल्स का जॉब है ये बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, तो आप उसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहोगे? सभी जॉब स्ट्रेसफुल होता है, ऐसा नहीं है मार्केटिंग से, सभी जॉब होता है। एग्जांपल लेता हूँ प्रोडक्शन का मैं लेता हूँ। प्रोडक्शन में सपोज एक बेंडिंग मशीन या शेयरिंग मशीन होगा, वहाँ पर उसका ऑपरेटर नहीं आया, प्रोडक्शन इंजीनियर क्या करेगा? क्वालिटी वाले का एग्जांपल लेता हूँ मैं,
क्वालिटी वाले को सपोज रॉ मटेरियल ही गंदा मिल गया और सपोज एक दिन वो एब्सेंट रहा, एक दिन वो फैक्ट्री नहीं पहुंचा और प्रोडक्शन बहुत जल्दी में है, बिना इंस्पेक्शन किए चला गया, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी वाले के दिमाग में ये रहेगा मैं एक दिन और छुट्टी लिया, और यहाँ तो प्रोसेस रुकेगा नहीं, किसी के लिए कोई कंपनी, एक बंदे के लिए कंपनी रोकता नहीं है, चलता रहा प्रोसेस। क्वालिटी इसका हो गया। परचेज डिपार्टमेंट का एग्जांपल दे देता हूँ, परचेज डिपार्टमेंट का भी यही हाल होता होगा, कहाँ रेट सपोज एक वेंडर से उसको 10 रुपये मिल रहा है और दूसरा वेंडर उसको 8 रुपये दे रहा है, 10 रुपये का ले लिया उसने, तब बॉस जब देखेगा इसका बजट फाइल, उसमें वो मार खा जाएगा। तो ऐसा कोई भी जॉब अच्छे से नहीं है, सब स्ट्रेसफुल। बस हमें अपना काम है कि वो प्रॉपर ट्रैक पर और प्रॉपर टाइम पर करो तो स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन कैसा है ना, अभी प्रोडक्शन वाले का जॉब कैसा फिक्स रहता है 9 to 5 आवर्स, लेकिन मार्केटिंग वालों को जैसे कि घर पे अगर वो शाम को भी पहुंच जाते हैं तो अगर उनको क्लाइंट का कॉल आता है तो उनको हैंडल करना पड़ता है। तो लाइक उससे रिलेटेड मेरे को पूछना था कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है। ओके, ये मैं बोल सकता हूँ प्रोडक्शन वाले का आपने जो एग्जांपल दिया है वो 9 से 8 रहता है। ओके, 9 से 8 में वो पूरा दिन एसी में बैठता है? नहीं ना, पूरा दिन तो एसी में नहीं बैठता है, पर मार्केटिंग वाला एसी में बैठता है, तो इतना तो स्ट्रगलनेस, इतना तो उठाना पड़ेगा कंपनी कि आपको आराम से कुर्सी में बैठने दिया है 9 बजे हो या 10 बजे, और मैं उठाऊंगा फोन क्लाइंट का, इट्स बेटर, गुड फॉर मी, मेरा इंक्रीमेंट होगा। ये सैलरी वाला जो पोर्शन है ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं वापस से पूछना चाहूँगा कि मार्केटिंग हेड की एक्चुअल एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है मार्केट में? अभी तो ये एक आपने जो पर्सनल क्वेश्चन पूछा है आप एक रेंज बता सकते हो कि ये मार्केटिंग हेड। ओके, मार्केटिंग हेड मैं वापस यही बोल रहा हूँ कि जैसा आप अपना कस्टमर लाओगे, अपने कंपनी को आपके थ्रू प्रॉफिट दोगे, तो ऑब्वियसली आपका रेंज 50-60,000 तक जाएगा मंथली, 50-60,000। जहाँ आपने अपना आउटपुट नहीं दिया कंपनी को, ऑब्वियसली कोई भी कंपनी आउट कर देगी आपको या डाउन कर देगी। डाउन तो नहीं कर पाएगी, आप जो पोजीशन वही पोजीशन पे रहोगे, आप 50,000 ले रहे हो वही पोजीशन पे रहोगे, डाउन नहीं करेगी, पर आपको धीरे धीरे आपको आउट कर देगी। ही हैज अ रीजन, आप कहाँ से आज के डेट में कोविड के इशू में मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन टीम ये दोनों हैम्पर हो रहे हैं। प्रोडक्शन को लेबर नहीं मिल रहा है, मार्केटिंग को लीड नहीं मिल रहा है, कस्टमर नहीं मिल रहा है, दोनों हैम्पर हो रहे हैं। तो गाइस मेरा यही बोलना है कि स्ट्रेस मत लो, अच्छे दिन आएंगे। हाँ, स्ट्रेस मत लो, होगा, सब ठीक होगा। सो रोहित, इंसेंटिव्स के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे जो बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है सेल्स जॉब के? इंसेंटिव एक तो ऐसा होता है कि ईयरली जो हमें दिवाली बोनस मिलता है, तो ऐसा मंथली यार किसी कस्टमर के अगेंस्ट हमें, सब हम कस्टमर ला रहे कोई भी, फॉर एग्जाम्पल उसको 10 करोड़ का हमने उसको पीओ मिला, हमें परचेस ऑर्डर मिला, उसके ऊपर हमें कब इतना परसेंटेज जो भी है वो मिल जाता है, इट्स गुड। आप जैसा हार्ड वर्क करोगे आपको हर चीज का बेनिफिट मिलेगा। मार्केटिंग हार्ड वर्क किया आपको हर चीज का मिलेगा। आप 2 साल में आपके सामने BMW खड़ा कर रखते हो, अब हार्ड वर्क करो बस। कस्टमर मेरा यही वापिस यही बोलना है कि कंपनी को कस्टमर ला के दो, कंपनी आपको MD के पोस्ट पर बैठा देगी। एक्चुअली ये मैंने किसी इंटरव्यू में सुना है कि मार्केटिंग जॉब मतलब जो भी मार्केटिंग जॉब में होता है, he has the potential to earn more than a CEO। आप अपना खुद का बिजनेस भी सोचने की कोशिश कर सकते हो। आपके कॉन्टैक्ट इतने बढ़ जाते हैं तो आप अपने आगे जाके फ्यूचर में आप बिजनेस सोचने का भी सोच सकते हो कि भाई मेरे कॉन्टैक्ट्स हो गए, बस फाइनेंशियल इशू आ जाते हैं तो वो सोचना एक डिफिकल्ट है, पर आपके दिमाग में आ जाता है कि मैं खोल सकता हूँ। तो आप अपने डेली एक्टिविटीज के बारे में हमें कुछ बता सकते हो? अभी कोविड के सिचुएशन में डेली एक्टिविटी मीन्स जो काम मिले वो करना पड़ रहा है। कोविड के सिचुएशन में, कोविड नहीं था तो मुझे कस्टमर्स के मेल आते, आई नीडेड दिस ड्राइंग, डिजाइन टीम को मैं मेल कर देता था, डिजाइन टीम ऐसा था कंसेप्ट है कस्टमर का, मुझे ड्राइंग चाहिए। कब आप मेरे को ड्राइंग दे रहे हो? 1 दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन, आप 3 दिन बोल रहे हैं, मैं कस्टमर को विद इन 4 days यू विल गेट द ड्राइंग। ड्राइंग जाता है, कस्टमर विल अप्रूव,
कस्टमर अप्रूव करने का कोटेशन, देन कोटेशन पर कोटेशन ऐसा चीज है कि उसको 1 महीना भी लग जाता है, 1 दिन भी लगता है, 2 दिन भी लग जाता है। कोटेशन अप्रूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसमें बहुत प्रोसेस पढ़ना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन आपके एंड में है या इंस्टॉलेशन आपके एंड में है या विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी, बहुत क्राइटेरिया है। कोटेशन आने के देन पेमेंट रिलेटेड 50-60, 60-40 या 80-20 एडवांस और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ऐसा ये डिलीवर। तो कोटेशन भी आपको बनाना पड़ता है? हाँ, मेरे परचेज डिपार्टमेंट को बैठाना पड़ता है कि ये कंसेप्ट आपको ब्रॉडेड आइटम क्या है, अभी शीट मेटल का क्या रेट चल रहा है या पाइप का क्या रेट चल रहा है, तो जो स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं उसके हिसाब से मेरे को कोटेशन अपना मार्जिन डाल के, प्रॉफिट डाल के सारा कोटेशन देना पड़ता है। ओके, सो इन शॉर्ट लाइक आपको सब डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, जैसे कि डिजाइन टीम, परचेज डिपार्टमेंट। हाँ। सो लाइक मैं बोल रहा हूँ कि आपको वर्कर से लेके हर एक को रिस्पेक्ट देना जरूरी है मार्केटिंग में। यस ऑब्वियसली। सो रोहित, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका जो जॉब है एज अ मार्केटिंग हेड, इसमें द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, मोस्ट लाइक आपको एक्साइटमेंट फील होता है, ऐसा कोई कौन सा मोमेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट है जब कोटेशन अप्रूव हो जाता है और जब कस्टमर का पीओ आ जाता है, हम किंग हो जाते हैं। सो हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी के बारे में बताइए जिसमें जो करने में आपको लाइक मजा आता है, एक पर्सनल एक्साइटमेंट आती है। सिंस अभी मैं मार्केटिंग लाइन में, सेल्स मार्केटिंग एंड इंस्टॉलेशन में मैं 5 साल का मेरा करियर हो गया। 5 साल के करियर में मैंने 70 to 80% मैंने इंडिया घूम लिया। 70 to 80% मैंने इंडिया घूमा, यहाँ वहाँ कस्टमर अटेंड करना। तो मुझे ट्रैवलिंग करना एंजॉय, ट्रैवलिंग के साथ मैंने बाहर के मतलब खाना वगैरह जो भी है, काम भी किया, ये भी किया, तो ये मेरे को एंजॉयमेंट में किया। पर अब ऐसा टाइम आ रहा कि अब मेरा शादी हो रहा है, तो अब मुझे ट्रैवलिंग करना, हाँ वो करना डिफिकल्ट हो गई है थोड़ा। आई एम वेल एंड गुड, 80% मैं घुमा। अभी मेरे को अपॉर्चुनिटी श्रीलंका का आया था पर वो मिस हो गया बिकॉज ऑफ कोविड के वजह से। अच्छा, तो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। आया था वो मेरा मतलब, तो अभी कोविड हो गया तो पकड़ लो 2-3 साल तो बाहर जाना इम्पॉसिबल है। इंडिया में भी मतलब अपने सिटी में ही रहो। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये आता है कि द मोस्ट बोरिंग पार्ट क्या है आपके जॉब का? अभी का जो सिनेरियो है सबसे बोरिंग है। जब कस्टमर को आप फोन करोगे, सर इसका ड्राइंग भेज दिया, इसका कोटेशंस भी हो गया, पीओ का। रोहित आपकी तो लॉकडाउन खत्म हो गया क्या? अभी तो लॉकडाउन के बाद ही बात होगा, तो लॉकडाउन कब खत्म होगा? तो ये आज का टाइम ही ये सबसे बोरिंग है। पर स्ट्रेस नहीं लेना मेरे फ्रेंड्स, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना, आएंगे सब ठीक होगा। हाँ लेकिन अगर समझो कोविड-19 का सिचुएशन नहीं होता तो एक ऐसी कोई एक्टिविटी है आपके जॉब में जो आपको बोरिंग लगती हो? जब मैं ऑफिस में ज्वाइन हुआ था, मुझे 1 हफ्ता हो गया था ज्वाइन हो गया ऑफिस में। एट दैट टाइम मैं बहुत बोर हो गया था कि जब मेरे को कंपनी के साइकिल ही या उधर के ग्राफ ही समझ में नहीं आ रहे थे कि कैसा प्रोसेस है। वो टाइम बोर हुआ। जब कस्टमर से इंटरेक्शन हुआ, मैं डिजाइन टीम से मेरा बात हुआ, ये ड्राइंग दो वो, तब मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। पर जब कंपनी ज्वाइन हुआ विद इन 1 वीक या 1 महीना मैं बोर हुआ था। मुझे पता ही नहीं था कंपनी क्या है क्या नहीं। अच्छा चलिए, तो अभी आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे यंग जनरेशन को जो मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं? यस मेरे फ्रेंड्स, यंग जनरेशन को मुझे यही कहना है, आप जब भी कॉलेज लाइफ में होते हो, डिप्लोमा डिग्री, वहाँ पर जब भी प्रेजेंटेशन होता है, पीपीटी होता है या आपका प्रोजेक्ट्स का होता है, आप आगे आके खड़े रहिए और वहाँ से आप अपना करियर। आपके प्रोफेसर भी इंसान है, आप भी इंसान है, वो कुछ खाएंगे नहीं, आपको ना मारेंगे नहीं, बस इंसल्ट करके ही आप सीखोगे। तो प्रेजेंटेशन, पीपीटी, आगे खड़े रहो, बिंदास बोलो, वहाँ से अपना आप स्किल डेवलप कर सकते हो। है दुनिया में सबके दिमाग में नॉलेज बहुत है पर वो बोल नहीं पाते, तो बोलना सीखो, सामने लोगों से सीखो। मैं भी एक कंपनी में था, मुझे मैं एग्जाम, इसके पहले मैं आपको कंप्यूटर का मेरे को 0 नॉलेज था, 0। मेरा एक बॉस था, मोशन ट्राइट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, वहाँ पर मेरा एमडी मेरे को गाली देता था, क्या इंजीनियरिंग पढ़ा तुमने, क्या नहीं किया। वहाँ मेरा बहुत 6 महीना में बहुत इंसल्ट हुआ।
और सेकंड थिंग, यूट्यूब ऐसा चीज है, आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है यूट्यूब पर डालो और सीख लो। और स्ट्रेस नहीं लेना, अभी का कोविड का इशू है, स्ट्रेस नहीं लेना। आपने पढ़ाई किया, उसका यूज कहाँ ना कहाँ आएगा, स्ट्रेस नहीं लेना बस। और सैलरी एक्सपेक्टेशन रखना ही मत इतना में, आप सिर्फ पहले चिपक जाओ किसी जॉब पर। आप जैसा परफॉर्मेंस कंपनी में दोगे, कंपनी आपको आगे ग्रोथ करेगी, ये डैम श्योर है। कंपनी को सिर्फ आउटपुट चाहिए आपसे, और आप आउटपुट दोगे तो कंपनी आपको इनपुट अपने आप देगा। लो 10,000 20,000 लो, जहाँ आप आउटपुट आप ऐसा सोच के जाओगे कि दिन भरना है, कुछ नहीं होगा, आप वहीं चिपक जाओगे और आउट किया जाएगा। और अभी वापस बोला, स्ट्रेस नहीं लेना मेरे फ्रेंड्स, स्ट्रेस मत लेना। यूट्यूब है, गूगल है, यूज करो। कैसे आपको आपके मन में क्या है, ऐसा नहीं कि इंजीनियर को अच्छा जॉब ही चाहिए, वी कैन डू बिजनेस, क्यों नहीं बिजनेस कर सकते, कुछ ना कुछ बिजनेस करो, पर स्ट्रेस नहीं, बस। थैंक यू। सो थैंक यू रोहित फॉर ज्वाइनिंग विद अस। आपने बहुत ही अच्छी नॉलेज दी है हमारे ऑडियंस को, सो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू।